हर हर महादेव दोस्तों, ये वीडियो है त्र्यंबकेश्वर का। मैं और मेरे दोस्त त्र्यंबकेश्वर गए थे। हम लोग निकले थे संडे को सुबह में, और संडे को सुबह में हम लोग वहाँ पे पहुँच भी गए। और ये देख सकते हो आप पीछे, ये ब्रह्मगिरी है शायद, हमें वो भी रीच करना है, बट देखते हैं होता है कि नहीं। और फिर हम लोग आगे गए, वहाँ पे लाइन शुरू हुई, और यहाँ से लाइन शुरू हुई थी। हम लोग लाइन में रुके रहे, बट हमें लगा था कि 1-2 घंटे में हमारा दर्शन हो जाएगा। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ते गए, और आगे बढ़ने के बाद हमने देखा तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी, और वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी कि दर्शन में कम से कम 7-8 घंटे लगेंगे, और श्रावण शुरू हुआ था तो ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग आगे बढ़ते रहे, वहाँ पे लाइव दर्शन चल रहा था, हमने लाइव दर्शन भी किया। और मेरे दोस्त बोल रहे थे कि यहाँ से रिटर्न चलते हैं, पहले हम ब्रह्मगिरी करेंगे फिर आते हैं दर्शन करने, बट नहीं। और ये देखो मेरा दोस्त सुजीत, हमारे कुछ दोस्त आगे गए थे और कुछ हम लोग पीछे थे, तो आगे पीछे हुआ था हमारा। लेकिन आगे जाके सब साथ में मिल गए हम लोग आगे जाके। और फिर वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी है, अगर आप थक जाओगे तो वहाँ पे आप बैठ भी सकते हो। बट लाइन इतनी लंबी थी कि सब जन थक गए थे, और हमने सोचा नहीं था कि इतना टाइम जाएगा। फिर फाइनली वो मोमेंट आया, हमें एंट्री मिली मंदिर में, और हमने वहाँ पे दर्शन किए, और फिर हम वहाँ से आगे बढ़े। और फिर हम आगे बढ़ रहे थे, और उसके बाद फिर यहाँ से हमें सिक्योरिटी गार्ड ने लेफ़्ट साइड से एंट्री दी, और हम लोग फिर वहाँ से आगे बढ़े। और इस मंदिर की खासियत है, मतलब हर शिवलिंग में ऊपर की तरफ एक लिंग बना हुआ है, बट इसमें वैसा नहीं है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान है। तो इसलिए ये लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आता है, जो नासिक में त्रिंबक तालुके में आता है। और यहाँ पे सब जन नंदी भगवान के कान में अपने अपने विश बता रहे थे, और नंदी भगवान जाके शंकर जी को बोलेंगे। और ये देखो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे 3 भगवान एक ही लिंग में है यहाँ पे। और वहाँ पे हमने दर्शन किए नंदी भगवान के, और फिर वहाँ से हम फिर आगे बढ़े और आगे बढ़ते गए। लेकिन इस मंदिर में शूट करना अलाउड नहीं है, जितना हो सकता है उतना मैंने शूट किया है। थोड़ा बहुत ही शूट किया है, ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। कोशिश करूँगा कि आपके भी दर्शन हो जाए भगवान के। और सामने की तरफ एक आईना लगा हुआ है, उसमें हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन के थ्रू हमें वो दर्शन होते हैं। और ये देखो, ये मंदिर का स्ट्रक्चर पूरा एकदम पुराने ज़माने का है, और एकदम काले पत्थरों से बनाया हुआ है। हे मंदिर नानासाहेब पेशवे यांनी इसवी सन 1755 ते 1786 या कालावधीत हेमाडपंथी शैलीचे हे मंदिर नव्याने त्र्यंबकेश्वर मंदिर बांधले। नानासाहेब पेशवे यांनी त्या काळातील 16 लाख रुपये देऊन या मंदिराचे पुनर्निर्माण केले होते। या महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबक तालुक्यातील त्र्यंबकेश्वर हे मुख्य ठिकाण आहे। त्र्यंबकेश्वरला येण्यासाठी मुंबईवरून 165 किलोमीटर अंतर, तर नाशिकवरून 28 किलोमीटर अंतर। तुम्ही इथे येण्यासाठी बस सेवा, ट्रेन सेवा उपलब्ध आहेत। तर इथे येण्यासाठी मुंबईवरून कसारा किंवा भिवंडी वाडा ह्या मार्गे पण तुम्ही इथे येऊ शकता। आजूबाजूचा परिसर खूप सुंदर आहे। इथे फक्त श्रावण महिन्यात खूप जास्त गर्दी असते। आम्ही संडेला गेलो होतो तरीसुद्धा खूप गर्दी होती, त्याच्यामुळे आम्हाला दर्शनाला 7-8 तास लागले। तर इथं बाहेर आल्यानंतर अजूनही शिवलिंगे आहेत, तुम्ही इथे दर्शन करू शकता। मध्ये दर्शन ज्यांचं झालं नाही ते बाहेर शिवलिंगाचं दर्शन करू शकतात। आम्ही इथे शिवलिंगाचे दर्शन केले, आणि त्याच्यानंतर मग आम्ही आमच्या पुढच्या वाटचालीकडे निघालो। मैं कोशिश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ।